आकाश साइली बहनी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है शादी के लिए। तभी यहाँ पे तेजस आकाश को कहता है, तुम कॉन्ग्रेचुलेट क्या कर रहे हो? ये लोग अभी अभी घोड़ी चढ़े क्या? ये तो पहले से ही शादीशुदा है और घड़ी घड़ी घोड़ी चढ़ रहे हैं। यहाँ पे लोग घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार नहीं है और ये दोबारा दोबारा घोड़ी चढ़ रहा है। अब लो उनसे और रिसेप्शन भी लो। तुम भी ना सच्ची। यहाँ पे ये सुन के सचिन एकदम से चौंक जाता है और वो तेजस को कहता है, क्यों? तू जो घोड़ी पे चढ़ के भाग गया था 27 लाख रुपए लेके और इसको मंडप में छोड़ के, वो याद नहीं आ रहा है क्या तुझे? तेजस चुप हो जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है, सही बोलता है, तेजस को चुप कराना ही चाहिए कि तू इसको छोड़ के चला गया था मंडप में और वो तेरी कौन, वो तुझे प्यार करती थी, तू उससे प्यार करता था, उसके लिए तूने इसको छोड़ा था और 27 लाख रुपए लेके गया था। लाली पाउडर को पता है क्या अब? और अभी भी तू उससे प्यार करता है क्या? ये सब लाली पाउडर का बताया या तेरे नौकरी की तरह झूठ बोल रहा है? यहाँ पे रोशनी तेजस को गुस्से से देखने लगती है। यहाँ पे रेणुका, अरे ये क्या बोल रहा है परेश, तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है, देखो तो। यहाँ पे परेश पहली बार बोलता है कि सचिन कुछ गलत नहीं बोल रहा है, सही तो बोल रहा है और तेजस ने ऐसे किया था, बस इतना ही बोलता है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे सचिन कहता है, चलो चलो साइली, हम लोग भगवान का दिया जला के आशीर्वाद लेते हैं। बाबा वो शादी करने के बाद करते हैं ना, बाबा भी कहते हैं हाँ हाँ चलो करके। वो लोग मंदिर में जाते हैं दिया जलाने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पे रिया भी एक नंबर की पागल है। वो यहाँ पे रोशनी को कहती है, मुझे तो ये सचिन जंगली लगता है और साइली वैनी फंस गई है इसके साथ। ये रूल करता होगा साइली वैनी को और साइली वैनी को जो वो चाहता है वही करने के लिए बोलता होगा। साइली वैनी फंस गई है इसके साथ। मैं चाहती ना तो साइली वैनी को किसी और के साथ शादी करने के लिए बोलती। ये उसको आज़ादी ही नहीं देता होगा। रिया पागल है। साइली के लिए उसका इतना प्यार, उसको फूलों की दुकान खोल के दी, उसके लिए मंगलसूत्र लिया इतना मर मर के, ये उसको दिखाई नहीं देता। वो भी एक काकू की तरह ही है, रेणुका की तरह पागल। रोशनी कहती है वो उन दोनों का मैटर है, हम क्या बोले। यहाँ पे साइली और सचिन दिया जलाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं भगवान का। उसके बाद परेश और रेणुका का आशीर्वाद लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे परेश उन दोनों को आशीर्वाद देता है। रेणुका मजबूरी में ही सही लेकिन आशीर्वाद दे देती है। यहाँ पे इन दोनों की बातें चल रही होती है, उतने में रेणुका बोलती है कि ये क्या कर रहे हैं, दोबारा शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तेजस भी वापस शुरू हो जाते हैं, हाँ सही है, आई जो बोल रही है वो। तभी यहाँ पे सचिन उसको फटकारता है और वो लोग कमरे में चले जाते हैं चेंज करने के लिए। जैसे रोशनी खाना खाने के लिए बैठना है तभी तेजस को कॉल आता है। रोशनी कहती है कौन, किसका कॉल है? तो वो कहता है बॉस का कॉल है और वो अपने कमरे में चला जाता है क्योंकि वो कॉल रहता है उसके वेटर दोस्त का और वो कमरे में जाके उससे बात करता है। तभी वो कहता है वेटर दोस्त कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। यहाँ पे तेजस एकदम चौंक जाता है, डर जाता है। वो कहता है तुम क्यों आ रहे हो? तो वो वेटर दोस्त कहता है कि मैनेजर ने मुझे कहा है तुम्हारा घर वेरीफाई करने के लिए, एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत लोग आते हैं और झूठ बोलते हैं और एक वेटर था जिसने ऐसे ही किया था और वो पैसे लेके भाग गया था। इस वजह से तेजस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसको कहता है आ जा करके। वो घर वालों को बताता है कि मेरा बॉस किसी को एड्रेस वेरीफाई करने के लिए भेज रहा है, तो मेरे ऑफिस से एक आदमी आ रहा है। यहाँ पे रेणुका खुश हो जाती है। सचिन और साइली को शक होता है क्योंकि तेजस के चेहरे पर भी 12 बजे होते हैं जैसे रोशनी के चेहरे पर बजे होते हैं जब वो चाचा गांव आने वाले थे तभी। यहाँ पे तेजस कहता है कि मेरा दोस्त आ रहा है जस्ट एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे रेणुका बहुत खुश हो जाती है। रेणुका कहती है तेजस को, लाओ लाओ उसे जल्दी लाओ, उसे हम लोग ना अच्छी तरह से खाना पीना खिला के भेजेंगे। यहाँ पे तेजस कहता है नहीं नहीं करके, लेकिन रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है। उसको लगता है कि उसको मस्का मारेंगे तो तेजस की प्रमोशन जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे तेजस एकदम सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे सचिन ये भाप लेता है, देख लेता है और कहता है कि क्यों रे डबल बैटरी, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? यहाँ पे रेणुका कहती है तू चुप कर। हाँ, रेणुका परेश को कहती है तुम्हारे लाडले को बता देना तेजस के ऑफिस से कोई आने वाला है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। यहाँ पे परेश वापस, सचिन तू चुप कर, तेरा बड़ा भाई है ना तो उसके लिए तू चुप रहना। यहाँ पे परेश यही कहता है, लेकिन जब तेजस उसे कुछ कहता रहता है सचिन को, तभी क्यों नहीं कहता कि तेजस चुप कर करके। यहाँ पे तेजस कहता है मैं बाहर जाके उसको लेके आता हूँ, अगर वो रास्ता वास्ता गलत हो गया, भूल गया तो। यहाँ पे तेजस बाहर आता है और अपना नाम का बोर्ड देखता है, तेजस देशमुख, और वहाँ पे सारी डिग्रीज लिखी होती हैं। वो कहता है अगर ये इसने देख लिया तो मुझे नौकरी से
हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वो एक बड़ा सा झाड़ लेके वहाँ पे रख देता है ताकि वो दिखाई ना दे। उसका दोस्त आता है और वो तेजस उसे कहता है कि तू मुझे घड़ी घड़ी 10वीं फेल क्यों बोलता है, मैं 10वीं पास हूँ, लेकिन एक काम कर, अंदर मेरी माँ को मत बताना, वो मेरे लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखती है। तो वो कहता है ठीक है करके। तेजस उसे अंदर लेके आता है। यहाँ पे उसकी माँ उसको वेलकम ड्रिंक देती है, तेजस की माँ। और वो वेटर यही सोचता है कि यहाँ पे तो होटल में मैं देता हूँ लोगों को, कस्टमर्स को, यहाँ पे मुझे मिल रहा है। वो खुश हो जाता है, लेता है। तेजस की माँ उसे कुर्सी पे बैठने के लिए बोलती है। वो बैठता है, ड्रिंक इतनी फटाफट पीता है कि सचिन और साइली को शक होता है। फिर तेजस की माँ कहती है तुम खाना खा के जा। तो यहाँ पे वो कहता है ठीक है। यहाँ पे तेजस नहीं नहीं ऐसे कर रहा होता है, लेकिन वो खाना खाने बैठ जाता है। रेणुका तेजस के दोस्त की खातिरदारी कर रही होती है। यहाँ पे रोशनी को भी कहती है उसको परोसो करके। फिर यहाँ पे तेजस को कहती है अरे उसको परोसो ना करके। तेजस कहता है मैं, तो वो कहती है तो कौन करेगा, और तेजस को उसको खाना परोसना पड़ता है। यहाँ पे जानबूझकर सचिन भी कहता है कि अरे उसको चावल डालो, रायता दो, सलाद दो, ये दो वो दो, जानबूझकर। यहाँ पे रेणुका आकाश को कहती है कि वो तेजस का सब लेके आने के लिए जो मेडल्स और ट्रॉफीज़ रहती है। यहाँ पे आकाश लाते लाते गिरा देता है। रिया उसकी हेल्प करती है। यहाँ पे तेजस देख के बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो 10वीं फेल पास जो भी बोला है वो, और यहाँ पे ट्रॉफीज़ देखेगा तो पता चल जाएगा कि ये अच्छा पढ़ा लिखा है करके। यहाँ पे कुछ ना कुछ बहाना करके वहाँ से उसको निकाल देता है, वो चला जाता है वहाँ से। यहाँ पे रेणुका कहती है आते रहना, वो कहता है हाँ करके। तेजस सोया रहता है और रोशनी अपना काम कर रही होती है लैपटॉप पे। तभी तेजस नींद में बड़बड़ाता है, नहीं मटर पनीर है, वड़ा पाव है, पैटिस है, अब क्या खाएंगे करके। ये वो सब लिस्ट होटल की बता रहा होता है, जैसे वो कस्टमर्स को बता रहा है। रोशनी को समझ में नहीं आता ये ऐसे क्या बड़बड़ा रहा है खाने की बातें, और जैसे वो होटल में मेनू कार्ड रहता है वैसे, तो वो उसे उठाती है और वो एकदम से उठ जाता है और कहता है क्या हुआ बाबू। तो वो कहती है तुम मेनू कार्ड क्यों पढ़ रहे हो, जैसे होटल में वेटर्स पढ़ते हैं। वो कहता है क्या मैं ऐसे बोल रहा था। तो वो कहती है हाँ, ये क्या वड़ा पाव, पैटीज, आलू पूरी, मटर पनीर क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और वो मन में सोचने लगता है इसको शक तो नहीं हो गया करके, तो उसे अभी झूठ तो बोलना होगा। तो वो कहता है हम लोग ऑफिस के बाहर चाय पीने गए थे, तो वहाँ सामने एक होटल था और उसमें मुझे वड़ा पाव खाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अपने बाबू के बिना कैसे खाऊंगा करके, इस वजह से मैंने खाया नहीं। ये रोशनी उसे देखती है और कहती है ओ ऐसा है क्या, और वो कहता है हाँ इस वजह से मुझे शायद वो याद आ रहा होगा। वो कहती है ठीक है करके। यहाँ पे सचिन और साइली अपने कमरे में होते रात को। सचिन फ्रेश होके आता है, तभी देखता है तो साइली बेड बना रही है। वो कहता है कि तूने तैयारी नहीं की। वो कहती है कौन सी तैयारी। तो वो कहती है तो औरों के लिए सुहाग रात के लिए सजाती है तो अपने लिए नहीं की, अपनी भी तो अभी अभी शादी हुई है। तो वो कहते हैं चलो हमारी शादी बहुत पहले हो गई है करके। उनकी नोक झोंक चल रही होती है और एक दूसरे को छेड़ना चालू होता है। बैकग्राउंड में गाना भी बजता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं और बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के साथ।